प्यारी संगत जी, आपके पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा नमस्कार जी। संगत जी, बड़ा सौभाग्य है सदगुरु माता की कृपा जो पावन सत्संग प्राप्त हुआ। जब ये जीव मानव तन में आता है तो संत गुरु की कृपा से जब ब्रह्म रूपी ज्ञान प्राप्त करता है तो मानव जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। आवाज मन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानो सत्संग पावन। सत्संग जी बहुत बड़ा भाग्य लेकर के मानव योनि में आता है इंसान, लेकिन समय का जब सदगुरु मिल जाते हैं ये सौभाग्य में बदल जाता है। ये बड़ा भाग्य वाला सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन ही धन्य हो जाता है, क्योंकि सदगुरु जब मिल जाते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म समाप्त कर देते हैं। ये माया जान से बाहर निकाल देते हैं और इंसान का जीवन धन्य हो। ये ब्रह्म ज्ञान मिला और साथ संगत जी ये सेवा सुमन सत्संग रूपी महान कर्म मिला, जिस कर्म की बात आज सारा संसार में हो रहा है कि जैसी करनी करेगा इंसान वैसा फल भी प्राप्त करेगा। ये गीता का भी ज्ञान है, लेकिन गीता बोलते हैं कि जो अर्जुन जो इसको तत्व से जानकर, जो मुझ अविनाशी स्वरूप को तत्व से जानता है और जो मुझको तत्व से जानकर मुझे भजता है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय होते हैं, क्योंकि मैं भी उनको उसी प्रकार से भाग्य करता हूँ। तो साथ संगत जी इसलिए कर्म कांड में नहीं फंसता इंसान। ये जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है, क्योंकि समझ आ जाता है ये परमात्मा करने वाला कराने वाला ये स्वयं परमात्मा है, क्योंकि इसी को दृष्टा कहा गया है। यही देखने वाला है, यही सुनने वाला है, यही चलने वाला है, यही बोलता है और इसी के कारण सारा संसार जो है चला मान्य है। और स्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, यह परमात्मा सर्वशक्तिमान तो बिना हाथ पांव, बिना पैर, बिना मुख, बिना उदर का है, लेकिन कहते का है कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी पत्ता बड़ जोगी। कहते हैं ये परमात्मा जो है ये सर्वशक्तिमान, ये बिना पैर का भी चलता है, सब कुछ कारोबार इसका, ये रूप नहीं है, ये शरीर नहीं है, फिर भी ये करता है। करण करावन हार के सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। अवतार महाराज भी कह रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी में कि ये न इसका कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई रेखा है, ये मन बुद्धि से परे है। इसको देखा, इसको मन और बुद्धि से भी परे है, लेकिन ये कारण करावनहार है, ये अंग संग है, ये रोम रोम में है, ये घट घट में है, ये अंतर्यामी परमात्मा सर्वशक्तिमान। इसी की कृपा से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो साथ संगत जी हमारे जीवन में ये सदगुरु की जो सिखलाई आई है, जब भी महात्मा इस संसार में आते हैं और महात्मा आकर के वो संत जगाने काम करते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रह न कहाँ जो सोवत है। कहते हैं कि उठ और जाग। साथ संगत जी आप विचार करिए, ये संत महात्मा पहले उठाते हैं, इसके बाद ये जगा देते हैं, जग जाता है। तो साथ संगत जी और जो संसार में सोया हुआ है
उसको पहले जगाते हैं, फिर बाद में वो उठता है। और यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि पहले उठ, इसके बाद जाग। तो उठ जाग मुसाफिर, अब चेतन अवस्था में अपने आप को जानता है, तो चेतन अवस्था में होकर के ये चलना शुरू हो जाता है। इस संसार में साध संगत जी, ये सदगुरु की कृपा, सदगुरु की जो सिखलाई है, ये सदगुरु की जो सेवा सिमरन सत्संग रूपी महान कर्म है, ये सब कर्म साध संगत जी जीवन को, लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं, मन को शांति और सुकून देने वाले हैं। और परम धन, सबर शुकर का धन साध संगत जी ये सदगुरु की कृपा से मिलता है। नहीं तो बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे जग को पाठ पढ़ाता है, राजा महाराजा, चाहे जग पर हुक्म चलाता है, रत्ती भर नहीं मोल है उसका, अभी जाना निरंकार नहीं। अगर उसने इस निराकार को नहीं जाना है तो उस पर कोई मोल पड़ने वाला नहीं है। मोल तो तब पड़ेगा जब ये अंतर्यामी परमात्मा को जानेगा, स्वयं को, अपने आप को जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ आने का क्या कारण है और कहाँ लौट के जाना है। तो साध संगत जी ये हर जीव के साथ यही प्रश्न है, लेकिन जो इन प्रश्नों को सदगुरु के शरण में आ जाते हैं, संतों के सानिध्य में आ जाते हैं, ये सदगुरु तक पहुंच जाते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आत्म तत्व रूप में हूँ, परमात्मा का एक अंश के रूप में हूँ, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ईश्वर का ये अंश हूँ। और जब समझ में आ जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, चैतन्य हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, पुरातन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, तो साध संगत जी उसे समझ में आ जाता है कि मैं जन्मने मरने वाला चक्र से मुक्त हूँ। क्योंकि ये शरीर जो है संसार में ये आता और जाता रहता है, लेकिन आत्म तत्व में जब स्थित हो जाता है इंसान, अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है इंसान, जब अपनी सहज अवस्था का स्वरूप उसे समझ में आ जाता है, तो साध संगत जी इसी बात को संपूर्ण अवतार वाणी में सांसार जी फरमाते हैं कि मिल गई मुझको सहज अवस्था, उठूर धाना खत्म हुआ, मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए, कहे अवतार गुरु कृपा से पूजा पाठ और जाप गए। सब कुछ चला जाता है साध संगत जी जब ये सहज अवस्था मिल जाती है। क्योंकि ये सहज अवस्था इस शरीर में रहते ही सहज अवस्था, सम की अवस्था, समान अवस्था, जो सब जीवों में समान रूप से ये जीव काम करता है, ये आत्मा काम करती है, लेकिन जब स्वयं से अनभिज्ञ होती है तो साध संगत जी ये दुखों का घर में प्रवेश कर जाती है। कहते हैं, इसलिए संत महात्मा से कहते हैं पहले आत्मा तो पीछे परमात्मा, पहले आत्मज्ञान। अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने फरमाया कि अर्जुन तू अपने मूल स्वरूप को पहचान, अपने तत्व अविनाशी स्वरूप को पहचान, ये मेरा विराट रूप है। तो साध संगत जी जब परमात्मा को देखा तो उसमें अर्जुन बोला कि हे प्रभु, इसमें तो सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे सिवा और कोई है भी नहीं, क्योंकि एक ही जान है और ये आत्मा एक ही आत्मा है। जो परिपूर्ण होता है वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो साध संगत जी इसको जान करके इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामायण में कि जे ही जाने तो से ही जनाई, जानत तुम ही हो जाई, उल्टा नाम जपा जग जाना, और बाल है ब्रह्म समाना। साध संगत जी ये ब्रह्म है जो अखंड अविनाशी है,
ये इसको जान करके इसके अनुरूप हो जाता है, उस प्रकार से हो जाता है साथ संगत जी। जैसे ये बूंद है और सागर है। अब वो बूंद जैसे ही कृपा इस मालिक का होता है तो वो बूंद सागर में मिल जाता है तो सागर बन जाता है। इसी प्रकार से साथ संगत जी ये जीवात्मा जब इस प्रभु परमात्मा को जानती है तो अनंत अखंड रूप में अपने आप को स्थित कर लेती है। फिर वो चैलेंज करती है, शरीर में रहते रहते चैलेंज करती है कि मैं ना बनो बन्हे संसारा मोह को मिला जिरावन हारा। ये जिलाने वाला परमात्मा ये सर्वव्यापी आत्मा के रूप में स्थित है हर जीव प्राणियों में। ये सर्वशक्तिमान है। आज तक विद्वानों ने पता लगाते लगाते, वैज्ञानिकों ने पता लगाते लगाते वो आज तक पता नहीं लगा पाया कि शरीर में ये जीवात्मा कैसे रहता है, कहाँ रहती है, कैसे काम करती है। साथ संगत जी इसे समझ नहीं ला पाया, क्योंकि ये बिना रूप रंग, बिना चक्र चिन्ह, बिना जो है कि शरीर का ही ये काम करती है। तो साथ संगत जी जिस प्रकार से बिजली है, इस बिजली के तार को किसी ने, उसमें बिजली के तार में किसी ने इसको देख नहीं सकता है, लेकिन जब विधि के विधान से बना हुआ उपकरणों से, पंखा से, कूलर से, ट्यूबलाइट से, हीटर से और बल्ब से जब इसका उपयोग में लाते हैं, इसको उपकरण से जोड़ते हैं, तो साथ संगत जी यही सर्वशक्तिमान बिजली जो है इन सबको चलायमान रखा है। ऐसे ही ये सर्वशक्तिमान इन माध्यम से, इन शरीरों के माध्यम से, जीव प्राणियों को माध्यम से सारे ब्रह्मांड को ये अखंड ब्रह्म चलाते रहता है। इसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे कि सबे नचावत राम गोसाई, नाचत है मरकट के नाई। तो साथ संगत जी ये समझ जब आ जाता है कि ये सब कुछ करण करावन हार ये परमात्मा है, वही है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावन शाखा। जय क्षण जैसन चाहे रघुराई, ते क्षण तैसन हो। तो साथ संगत जी हम अपने आप को कर्म का उपेक्षा करके मैं करता हूँ ऐसा करके जो है अज्ञानता का बोध हो जाता है, अज्ञानता के रूप में वो स्थित होता है कि मैं करता हूँ, लेकिन करने वाला, कराने वाला ये परमात्मा होता है। ये परम पिता परमात्मा, ये कर्ता में जो बसा हुआ है, ये सारे संसार को कर्म करावन हार है, सारे संसार उसको माध्यम से करता और कराता है। तो साथ संगत जी हमारे जीवन में जो ये सदगुरु की जो सिखलाइयाँ हैं, तो ये सेवा सत्संग की जो अब तो साथ संगत जी और भी बहुत बड़ी कृपा हुआ है कि थोड़े बच्चे भी साथ में और आ गए हैं, जो बच्चे के हम लोग भी चलेंगे। तो साथ संगत जी हकीकत है जो सदगुरु माता चाह भी रही हैं कि अगर बच्चे सेवा सुमरन सत्संग से जुड़ेंगे तो ये महान बनेंगे और माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी बनेंगे, बड़ों बुजुर्गों का सेवा कर भावना जगेगा। और साथ संगत जी अपने जीवन में जो है कि हमें उजाला ये प्राप्त करके हमारे जीवन में ये खुशियाँ भी मिलेगी और अंधकार से भी हम दूर होंगे। तो ये साथ संगत जी इस समय हर जगह जो है हर सत्संग भवन पर बाल सत्संग का भी व्यवस्था किया जाता है, इंग्लिश मीडियम का भी सत्संग की व्यवस्था होती है, महिला संत समागम, महिला संगत का भी सदगुरु ने व्यवस्था किया है। लेकिन सबको हाथों में रह करके तो यहाँ जो आस्था और जो व्यवस्था जो बना हुआ है साथ संगत जी, इन्हीं आस्थाओं में हम अपना ये जो व्यवस्था बना है यहीं से हम लाभ लेंगे और अपने आप को बच्चों को भी जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जुड़ेंगे
तो साथ संगत जी इंसाफ के डगर पर बच्चे दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम निकल के। तो साथ संगत जी इन बच्चों से जो दृढ़ता बनेगी, जो बचपन से हमारा जो भावनाएं बनेगा, साथ संगत जी वो महान बनता है। और वही बचपन से बने हुए वो महानता के कारण ही वो ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए और संत ज्ञानेश्वर हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, बाल कृष्ण जी हुए, बाल अवस्था में रामचंद्र जी हुए। साथ संगत जी ये सब संतों की ही रहमत कृपा से जो है सत्संग के माध्यम से स्वयं ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के जो है कि पूरे वर्ल्ड को संदेश दिए। तो साथ संगत जी हमारे जीवन में भी जो है कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे महान बने और विद्वान बने। साथ संगत जी दृढ़ता बना, विश्वास बना, क्यों कैसे बना? तो साथ संगत जी यही परमात्मा की कृपा है। जब वो संगत का प्रभाव पड़ता है, सत्संग का प्रभाव पड़ता है और संतों के माध्यम का प्रभाव पड़ता है और सदगुरु के सानिध्य का प्रभाव पड़ता है, तो साथ संगत जी ये बच्चे भी महान बन जाते हैं। उसके साथ संगत जी ऐसे तो शास्त्रों में कहा कि तेरा रूप है ये संसार, हाथ में तुम में सब में खम में सब में राम समाया, सब में तो राम ही है। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी इस बात को बराबर बोला करते थे, इस तन में राम बोले, रामा बोले और राम बिना के बोले। तो राम ही बोलता है, राम ही जो है कि सुनता है, देखता है, सब कुछ करने वाला कराने वाला ये राम ही है। तो साथ संगत जी इसी को जान करके आज सदगुरु माता की रहमत से कृपा से जब ब्रह्म रूपी ज्ञान मिल जाता है, तो साथ संगत जी इसको जान करके और इसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं और ये महान कर्म करके सेवा सिमरन सत्संग रूपी कर्म करते हुए माता पिता का आज्ञाकारी बन के अपने जीवन को धन्य करते हैं। साथ संगत जी पहले तो जब शास्त्रों में त्रेता युग या द्वापर युग में वो व्यवस्था था कि बच्चों को जो है तो गुरुकुल में भेजा जाए और गुरुकुल में भेज करके वहाँ से बच्चा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आते हैं। इसी प्रकार से राम लक्ष्मण को भी जो है कि बाल अवस्था में ही गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में भेजा गया और विश्वामित्र के सानिध्य में भेजा गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण को भी संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा गया, तो वहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को, तो साथ संगत जी वो ऋषियों महाऋषियों के माध्यम से जो है कि शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके साथ संगत जी अपने जीवन को राम का भी जीवन वैसा ही संदेश जो है कि गुरुकुल में जो सीख क्या है, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में सवेरे उठ करके प्रणाम करना है और धन्यवाद भी करना है कि हमारे जीवन में जो ये सदगुरु की जो सिखलाइयाँ आई कि हमें जो है कि सभ्यता और मर्यादा से हमको जीने का और हमारे कर्म करने का, ये सदगुरु की कृपा से जो है कि हमारे जीवन में ये सिखलाइयाँ आई तो हम इसको जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए साथ संगत जी बच्चों को भी धन्यवाद और सदगुरु माता की भी कृपा है कि हे माता जी कृपा करना, ये बाल अवस्था का जो बच्चे हैं ये भी सदगुरु के चरणों में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। और साथ संगत जी अभी आपने सुना जो है जो समागम जाने के लिए जो डेट निश्चित हुए हैं वो 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, ये 4-5 दिन का जो डेट है, ये डेट पहले से घोषणा हो चुका है। लेकिन इस महीने के लास्ट में जो है 28-29 को जो टिकट भाई बनवा लेंगे तो उनके लिए जो है कि ये यात्रा सफल
सफर करने का जो है कि सुनिश्चित बन जाएगा और बड़ा प्रेम प्यार से जो है सदगुरु के दर्शन करके फिर जाना और आना ये प्यार से हो पाएगा। क्योंकि नहीं तो फिर सीट नहीं मिलता है तो फिर साथ संगत भी पैसा भी लग जाता है और सीट भी नहीं मिल पाता है और हम भटकन में ऐसे इधर उधर ही बोगी तो बोगी में घूमते रहते हैं। इस साथ संगत जी हमारे जीवन में ये सदगुरु का पहले से ही जो आदेश उपदेश आ गए हैं, इनको आदेश उपदेश को हम अगर मान लें तो साथ संगत जी हमारे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। हमें सीट जब मिल जाता है तो साथ संगत जी और भाई बहनों को भी हम सेवा में मदद में बैठा लेते हैं। तो साथ संगत जी जब पहले से किए रहेंगे तभी तो ये संभव है। तो इसलिए पैसा जल्दी से जल्द अपना व्यवस्था करके हमें सीट का रिजर्वेशन का व्यवस्था कर लेना है। तो जैसा अभी सत्यनारायण महात्मा जी बोले थे उसके अनुरूप ही हमें अपने आप को कर लेना है। तो दास भी सदगुरु के चरणों में ही प्रार्थना ही विनती करता है कि सदगुरु माता कृपा करना। वो पीरियड में हम टिकट करा करके और जो है कि और सभी मिल करके पैसे इकट्ठा करके और टिकट करा करके हम यात्रा करेंगे और सबको प्रीत प्यार से। क्योंकि साथ संगत जी ये संतों की जो टोली होती है, भक्तों की जो टोली होती है वो प्रीत प्यार वाला होती है। सबको प्यार से जो है अपने किसी से न बैर न तकरार से, बस जरूरत है प्यार से। तो प्यार से हमारे जीवन में अगर प्यार है तो प्यार हुआ तो जग में बाहर हुआ और प्यार बिना जिंदगी बेकार है। तो ये सदगुरु माता ये सिखला रहे हैं कि अगर प्यार सजाता है गुलशन को, अगर प्यार है तो वो बोगी भर अगर कोई सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ तो भी वो एक दूसरे के दिल में जगह है तो वो तमाम जगह बन जाते हैं। नहीं तो सीट रहने पर भी अगर हमारे दिल में नफरत हो रहा है कि किसी को हम बैठने देंगे और किसी को अपने सीट को छूने नहीं देंगे, तो साथ संगत जी ये हमारे सदगुरु का सिखलाई नहीं है। ये तो अपना वो अंधकार के कारण हो जा रहा है कि मेरा मेरा कहके मूर्ख यूं ही हम बढ़ाता है। कुटुंब कबीले बीवी बच्चे ये सभी तो माया है, दृश्यमान है जकल विनाशी चलती फिरती छाया है। जो जो भी ये जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, कमल की भांति वह इस जल का जानेगा। जिसका तन है उसका समझो यह सब सृजनहार का है, कहे अवतार ये पहला प्रलय कि तन मन धन निरंकार का। ये निराकार परमात्मा का ये तन भी है, मन भी है और ये धन भी इसी परमात्मा का है। ये कैसे चलाता है, कैसे डुलाता है, हम इसमें केवल प्यार का एक सहयोग देना है। यहाँ प्यार से केवल बोलने से ही काम नहीं चलेगा, प्यार का हम सहयोग देंगे तो ये प्यार ही हमारे जीवन को सजा सकता है, संवार सकता है। क्योंकि इसी को सदगुरु से जो अपने आप को अपना जो है कि कहें सिर दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जाम। क्योंकि ये गुरु प्यार का खजाना होता है। प्यार न बाड़ी उपजे ना हाटे बिका, राजा प्रजा जो रुचे शीश दिए ले जा। सर को देना पड़ता है गुरु के चरणों में। तो इसलिए सदगुरु ने हमें सबर पर का चोला ये कैसा दिया है, सहनशीलता और नम्रता संत जनोदा गहना है। संत का क्या क्या गहना है तो बोला सहनशीलता, नम्रता, प्यार, मिलवर्तन, भाईचारे का गुण, ये उसका गहना है। अगर इसके अनुरूप में वो रहता है तो वो संत है, भगत है और एक गुरसिक है। नहीं तो फिर वो तो बहुत सारे नाम है तो उन नामों से क्या लेना देना। केवल अपने आप को सदगुरु के एक बच्चा बन करके, एक अदना सा छोटा सा बच्चा हम बन करके एक दूसरे के सहयोग के, दूसरे के सानिध्य में आ जाएं तो भी हमारा पार उतारा हो जाएगा। संसार जी सबको अवतार वाणी में फरमाते हैं कि मैं बच्चा कुछ बल नहीं मुझ में, आप करो तो मेरी ओर, कहे अवतार दया सदगुरु की, कहते हैं डर के पीछे। तो सदगुरु की
कृपा है। हम सदगुरु को कृपा पात्र बन के अपने जीवन को सजा और संवार सकते हैं। तो आइए हम सदगुरु माता से इच्छा सभी करते, यही अरदास, यही प्रार्थना। हे सदगुरु माता, ये आपका जीवन दिया हुआ अमोलक तोहफा है, आप कृपा करना कि इसको हम प्रेम प्यार से, निर्वर्तन के भाव से, अपनत्व के भाव से जीवन जी सके। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।